हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आपका सक्सीड इन साइंस में। और मैं अमित चौहान, जीआईसी निज़ामपुर, बदायूं से। आज हम डिस्कस करेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, भाग 2। अक्सर वर्षा के बाद हमने देखा होगा कि आकाश में हमें कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है जो बहुत ही सुंदर नजर आती है। क्या हम जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? यहाँ आपने सही सोचा, इसे इंद्रधनुष यानी रेनबो कहते हैं। आज हम देखेंगे कि रेनबो यानी इंद्रधनुष बनता कैसे है, और इसके लिए हमें प्रिज्म के बारे में जानना आवश्यक है। प्रिज्म एक कांच से बना हुआ कुछ इस प्रकार से दिखने वाला आकृति होती है। इसमें प्रिज्म आधार, नीचे वाला फेस, प्रिज्म अपवर्तक पृष्ठ, ये साइड वाले दोनों, और अपवर्तक कोर होती है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है। इस चित्र में हमें कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी और हम देखेंगे कि एक प्रकाश का किस प्रकार अपवर्तन प्रिज्म में होता है। तो यहाँ देखने से हमें पता चलेगा कि अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरण प्रिज्म में घुसने के बाद 2 बार मुड़ती है और फिर एमर्जेंट बीम के रूप में यानी निर्गत किरण के रूप में निकल जाती है। यहाँ वो शुरुआत में एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण और बाहर निकलते वक्त एंगल ऑफ इमरजेंस यानी निर्गत कोण बनाती है। ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये प्रकाश का वो वास्तविक मार्ग है जिस पे उसे जाना था, परंतु अपवर्तन के कारण वो मुड़ गई और इस मार्ग से बाहर निकल गई। और इमर्जेंट बीम यानी निर्गत किरण और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण कहते हैं। और जब हम देखेंगे कि एक प्रकाश का किरण यानी वाइट लाइट की बीम जब इस पे आती है तो वो 7 रंगों में बिखर जाती है, और इसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, यानी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी श्वेत प्रकाश के अंदर जितने भी कलर हैं वो विक्षेपित होकर यानी बिखर जाते हैं जब वो किसी प्रिज्म के अंदर से गुजरते हैं, कुछ इस प्रकार से। और वो रंग है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। इन सभी रंगों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है अंग्रेजी के इस शब्द को याद कर लिया जाए, विबग्योर। इस विबग्योर के अंदर इन 7 रंग के नाम हैं। अब आगे हम देखें कि प्रकाश के इन अवयवी वर्णों के इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम कहते हैं। और ये जो वर्णक्रम है, जो प्रकाश के 7 रंग टूटते हैं, इन्हें हम इस विभाजन को विक्षेपण यानी डिस्पर्जन कहते हैं। और इस डिस्पर्जन का कारण क्या है? इसका कारण है प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते या मुड़ते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती हैं और सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। यह वर्णों का सुस्पष्ट बैंड हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्राय श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट कहलाता है। अब आगे ये प्रश्न उठता है कि क्या आयताकार पुटका यानी रेक्टेंगुलर स्लैब में वर्ण विक्षेपण होता है? सोचिए। आयताकार गुटके में वर्ण विक्षेपण नहीं होता, क्योंकि गुटके द्वारा श्वेत प्रकाश की किरणों का विचलन नहीं होता, वो केवल प्रिज्म में होता है। इस चित्र में हम समझेंगे कि वास्तव में इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है और उसमें कौन कौन से फिनोमेना कार्य करते हैं। तो यहाँ देखिए, सूर्य की किरणें जब एक वर्षा की बूंद यानी वर्षा जल की बूंद यानी रेन ड्रॉप के अंदर ऊपर पड़ती हैं तो सबसे पहले उनमें अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के कारण वो जब मुड़ती हैं तो साथ में जो हमने डिस्पर्जन पढ़ा था यानी वर्ण विक्षेपण पढ़ा था, उसके कारण 7 रंगों में टूट जाती है। और ये आगे चलकर इस पर यानी बूंद की दूसरी सतह पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मुड़ जाती है, और जब बाहर निकलती है इस बूंद से
तब भी इसका डिस्पर्जन यानी वर्ण विक्षेपण होता है। अब वर्ण विक्षेपण होने के कारण ये हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है, जो कि सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, क्योंकि विपरीत दिशा में जब तक सूर्य की किरणें पड़ेंगी नहीं तब तक वो बनेगा नहीं। इसलिए आप इस चित्र से भी देख सकते हैं कि मनुष्य यहाँ खड़ा है, तो जब सूर्य इसकी पीठ की तरफ होगा तब हमें सामने इंद्रधनुष दिखाई देगा, और इस रेनबो के बाहरी चाप का रंग लाल तथा भीतरी चाप का रंग बैंगनी होता है। परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। रात्रि के समय हमने कई बार आकाश में तारों को टिमटिमाते हुए देखा है, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। कई सारी पोएम भी इस पे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। पर क्या हम जानते हैं तारे टिमटिमाते क्यों हैं? चलिए इसको समझते हैं, और इसको समझने के लिए पहले हमें एटमॉस्फेयर यानी पृथ्वी के वायुमंडल को देखना होगा। पृथ्वी का वायुमंडल अलग अलग परतों यानी लेयर द्वारा बना हुआ है, जो कि कुछ इस प्रकार हैं: स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। और ये सभी लेयर आपस में एक दूसरे के सापेक्ष रेयरर और डेंसर यानी सघन और विरल माध्यम है। अतः जब भी कोई प्रकाश की किरण इनके थ्रू यानी इनके द्वारा माध्यम से होकर गुजरेगी तो वो सीधी ना आकर मुड़ते हुए यानी अपवर्तित होते हुए आएगी। अब यहां अगर देखें तो ये सफेद जो दिखाई दे रहा है ये है वास्तविक सितारा की स्थिति, और बाकी जो दिख रहे हैं वो आभासी हैं। जब हम वास्तविक तारे के प्रकाश की किरण को देखेंगे तो वो सीधी ना चलकर वायुमंडल के अलग अलग सतहों पर मुड़ते हुए आएगी, क्योंकि अलग अलग सतह एक दूसरे के सापेक्ष सघन और विरल हैं, और सघन और विरल माध्यम में जब प्रकाश चलता है, प्रकाश की किरण चलती है, तो वो अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है, और इसी अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, इसी वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। इसे हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये प्रश्न उठता है, और इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन का एक और उदाहरण है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। हमें सूर्यास्त और सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही, सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। ऐसा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इस चित्र से देखा जा सकता है कि हॉराइजन यानी क्षितिज, जब सूर्य अपनी वास्तविक पोजीशन पर होता है यानी रियल पोजीशन, वास्तविक स्थिति में होता है सूर्योदय के समय, तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें एटमॉस्फेयर में मुड़ जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर की विभिन्न लेयरों द्वारा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और हमें आभासी स्थिति में सूर्य पहले से दिखाई देता है 2 मिनट पहले। और यही स्थिति सूर्यास्त के बाद होती है कि सूर्यास्त में सूर्य ना दिखने के बावजूद भी हमें 2 मिनट तक सूर्य दिखता रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। हवा का कुछ रंग नहीं होता, फिर भी हमें ये आकाश नीला दिखाई देता है। जल का भी कोई रंग नहीं होता, फिर भी हमें यह समुद्र नीला दिखाई दे रहा है। और सूर्य उगते और ढलते समय सूर्य एकदम लाल रंग का, जिसे अंग्रेजी में ब्लड रेड कलर भी कहते हैं, ऐसा क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे जो कारण है उसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश की किरण के मार्ग में किसी भी धूल कण या किसी भी ऐसे पदार्थ, किसी भी ऐसी छोटे से कण के आ जाने के कारण उसके मार्ग में बदलाव यानी उसके अलग अलग दिशा में फैल जाने के कारण जो नेचुरल फिनोमेना बनता है उसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें पर्यावरण में अपने आसपास बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस चित्र में देखिए, इस घने जंगल में जहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं
और सूर्य की किरणों को आने के लिए मार्ग बनाना पड़ता है, तो हम देख सकते हैं कि सूर्य की किरण का मार्ग हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है, आसानी से दिखाई दे रहा है। यही चीज़ हमने अपने घरों में भी देखी होगी। प्रातः के समय जब खिड़की दरवाजे खोलते हैं तो उसमें सूर्य की प्रकाश एक निश्चित मार्ग में आता हुआ दिखाई देता है और उसके अंदर हमें छोटे छोटे धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं। इसको हम इस छोटी सी एक्टिविटी से समझेंगे, जिस फिनोमेना को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको करने के लिए आप सब छात्र भी इसे कर सकते हैं। दो हमें कांच के ग्लास चाहिए, जिसमें एक में सादा पानी और दूसरे में हमें एक कोलोइडल सॉल्यूशन, जो कि हम पानी में दूध मिलाकर, आटा मिलाकर या कोई भी ऐसा सॉल्यूट मिलाकर बना सकते हैं जिससे कि एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाए। देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है। इसमें हम देखेंगे कि टॉर्च की लाइट जब एक सादे पानी के ग्लास में लगाते हैं तो वो बिल्कुल विचलित नहीं होती, बिल्कुल फैलती नहीं है, स्कैटर नहीं करती। लेकिन जैसे ही हम आगे देखेंगे कि जैसे हम कोलोइडल सॉल्यूशन का ग्लास इसके सामने लेके आए तो ये पूरे ग्लास में प्रकाश फैल गया, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी प्रकार स्वच्छ आकाश का जो रंग नीला होता है वो भी प्रकाश के इसी प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। और इस प्रकीर्णन के दौरान प्रकाश के अंदर जो 7 रंग हैं उसमें सबसे अधिक प्रकीर्णन नीले और बैंगनी रंग का होता है, जो कि लाल रंग की तुलना 16 गुना अधिक होता है। इसलिए हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। और यदि ये वायुमंडल ना हो, इसमें डस्ट पार्टिकल जितनी भी चीज़ें हैं और एयर है ये सब नहीं हो, तो हमें आकाश काला दिखाई देगा, क्योंकि इसमें प्रकीर्णन बिल्कुल होगा ही नहीं। जैसे कि चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा से आकाश को देखने पर, चंद्रमा की सतह से आकाश को देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। और यही स्थिति अंतरिक्ष में भी होती है, क्योंकि वहां पे वैक्यूम है, वहां पे वायुमंडल नहीं है। इसी प्रकाशीय प्रकीर्णन पे आधारित है सूर्य का सनराइज और सनसेट के टाइम पे ब्लड रेड, यानी बहुत ज्यादा लाल रंग का दिखाई देना। जैसा कि इस चित्र से दिख रहा है, सनसेट और सनराइज यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सन यानी सूर्य की दूरी हमसे बहुत अधिक होती है, यानी क्षितिज से जब सूर्य की किरणें आती हैं तो उन्हें बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और इस समय इन किरणों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और जो केवल रंग दिखाई देता है, जो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, वो होता है लाल रंग। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण ही लाल रंग को खतरे के संकेत में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की वेवलेंथ अन्य रंगों की तुलना में अधिक होती है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ये बहुत अधिक दूरी से भी देखा जा सकता है बड़ी आसानी से। इसलिए रेलवे के सिग्नल, चौराहों पे सिग्नल, हमारे वाहनों में टेल लाइट सब लाल रंग की होती हैं, ताकि दूर से ही, बहुत दूर से ही दिखाई दे जाए। अंत में क्या हम इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं? इन्हें जानिए, ढूंढिए और कॉपी में लिखिए। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड करने पर आपको तुरंत पता चल जाए। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।